प्रीमेच्योर एजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन एक ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है मेल्स में। तो ऐसा क्यों है कि मेजॉरिटी मेल्स में ये इशू है और ये प्रॉब्लम है, और इसका एवोल्यूशनरी रीज़न क्या है? क्यों ये ह्यूमन रेस के अंदर आई? इसके क्या रीजंस थे? क्या इसके कोई सर्वाइवल बेनिफिट्स थे? आइए जानते हैं। जब ह्यूमन प्रिमिटिव डेज की बात करें, अगर केव मैन की बात करें, तो उस टाइम पे सर्वाइवल बहुत पुअर था ह्यूमन रेस का। कहीं ना कहीं उनके जो वो एक हमेशा एक डेंजर को एक्सपोज रहते थे कि कभी उनको एनिमल्स मार देते थे, या क्योंकि कोई ऐसा कुछ सोसाइटी जैसी चीज़ नहीं थी, कोई घर नहीं थे, कोई या तो इंसान बाहर या तो केव्स में रहता था या बाहर ही रहता था ओपन में। और जो सेक्सुअल एक्टिविटी भी है वो आउटडोर ही होती थी। वो ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे पास बेडरूम्स हैं या कुछ है, तो वो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो जो सर्वाइवल एडवांटेज था वो इसमें था कि जो एजैकुलेशन है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, वो एक जल्दी से जल्दी हो सके। ताकि उसके क्या एडवांटेजेस थे? नंबर वन, अगर आप आउटडोर्स हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है और आप किसी प्रेडेटर का भोजन बन जाए, तो उससे पहले ही सेक्सुअल एक्टिविटी खत्म होनी चाहिए। दूसरा रीज़न कि जितनी जल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी खत्म होगी तो उसके बाद दूसरी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए आप रेडी होंगे। तो जितना जल्दी आप कॉपुलेट करेंगे, उतना जल्दी आपके जितने ज़्यादा बच्चे होने के चांसेस रहेंगे, उतनी जल्दी इम्प्रेग्नेशन होने की चांसेस रहेंगे। तो ये ओवरऑल सर्वाइवल एडवांटेज था प्रिमिटिव मेल के पास। उस टाइम पे फीमेल ऑर्गेजम ऐसा कुछ एक समझ नहीं आता था, और शायद उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी उस टाइम पे। ऐसा ऐसा माना जाता है, मतलब जो जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत पुअर थी। तो उस टाइम पे वो सब चीज़ें कंसिडर नहीं होती थी, और सर्वाइवल ही एक मेन मुद्दा था रादर देन प्लेजर। तो कहीं ना कहीं ये जो था एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज ह्यूमन रेस के अंदर परसिस्ट रहा और जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता रहा। तो आज भी वो चीज़ जो है काफ़ी मेल्स में प्रेजेंट है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन। लेकिन आज की डेट में भी वो सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है, क्योंकि अब एक सोसाइटी है और जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो एक इंडोर एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि आप प्रेडेटर्स को एक्सपोज रहते हो। लेकिन आज की डेट में प्रेडेटर्स एक जानवर नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि एक जानवर से थ्रेट है आपको, लेकिन जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, मान लीजिए कि सेक्सुअल एक्टिविटी में है, बाहर अचानक से तेज शोर हुआ या हॉर्न बजा, या दूसरे कमरे में बच्चा रो रहा है या शोर हो रहा है, तो बहुत जल्दी एक वो जो है इजैकुलेशन हो जाएगा। और वो एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो था एक एनिमल प्रेडेटर की जगह, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हो चुके हैं। और फीमेल ऑर्गेजम एक बेटर समझ आता है, फीमेल सेटिस्फेक्शन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेक्सुअल एक्टिविटी का। तो कहीं ना कहीं जो एक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है वो एक अब ये प्रॉब्लम बन गया है, और एक सेक्सुअल प्लेजर में एक ये इनहिबिशन करता है। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए आजकल हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उसका सॉल्यूशन है, तो ताकि सेक्सुअल एक्टिविटी जो है बेहतर बन पाए और एक मोर प्लेजरेबल एक्टिविटी बन सके। तो अगर आपको ऐसी कुछ इश्यूज हैं तो अपने यूरोलॉजिस्ट से आप मिल सकते हैं, और इस चीज़ का समाधान है, और इस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी को और प्लेजरेबल बना सकते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट और मेल सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज, नई दिल्ली में।